हमारा पताही का एयरपोर्ट बना है, नहीं हमारा चीनी मिल चालू हुआ है, और नहीं हमारा पर्यटन स्थल का विकास हुआ है, नहीं हमारा बौद्ध सर्किट का विकास हुआ है। और यहाँ पे मोदी जी आके बोलते हैं कि मैं अगले चुनाव में आने से पहले यहाँ से जहाज उड़ेगी और जो दिल्ली तक जाएगी। कांटी का लोग आसान फरामोश नहीं है, अपने उस कर्ज का फर्ज निभाएगा और मुन्ना शुक्ला को भारी मतों से कांटी से लीड कराएगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। मौसम के तापमान के साथ साथ अब चुनावी सरगर्मी भी काफी देखने को मिल रही है। मौसम का पारा भी अब चढ़कर बोलने लगा है। इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा क्रांतिकारी अनय राज जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे लोकसभा सीट को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, वैशाली की खास बातचीत करेंगे। बता दें कि इस बार जो है एनडीए प्रत्याशी निवर्तमान सांसद वीणा देवी मैदान में है और इंडिया गठबंधन की तरफ से मुन्ना शुक्ला जी जो है कल नामांकन भी कर चुके हैं। काफी भीड़ भी आपने देखा होगा। और हम आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा सीट जो है हमेशा हॉट रहा है और इस बार और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। जी क्या कहेंगे अनय राज जी, आपसे खास बात करेंगे वैशाली को लेकर, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ समीकरण है? कल नामांकन हुआ है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी का। कल का नामांकन ऐतिहासिक हुआ है। जो जनसैलाब उमड़ा है यह स्वतः का जनसैलाब था और यह दर्शाता है कि वैशाली में ऐतिहासिक रूप से मुन्ना शुक्ला जीतने जा रहे हैं। और मुन्ना शुक्ला वैशाली का सही मायने में धरती पुत्र है, जो वैशाली के 6 विधानसभा के जो भी सामाजिक सरोकार के जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर मुन्ना शुक्ला की आवाज बुलंद होती रही है। मुन्ना शुक्ला जो उस विधानसभा से काम करने वाले युवा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, उनके सम्मान में, उनके सहयोग में मुन्ना शुक्ला सदैव से खड़े रहे हैं। चाहे वो जेल का गेट हो, चाहे वो हॉस्पिटल का बेड हो, चाहे मुन्ना शुक्ला जेल में कोई आंदोलनकारी चला जाए या हॉस्पिटल में रहे, कहीं भी हो मुन्ना शुक्ला खड़े रहे हैं। और ये इसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, खुद गवाह हूँ। जब कांटी में 24 घंटे बिजली के लिए आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय लगभग 578 नवासी लोगों पर FIR कराई गई थी और वो कांटी को 24 घंटा बिजली, कांटी में हाई मास लाइट लगाने के लिए आंदोलन हुआ था। कांटी में जो मजदूरों का शोषण चल रहा था, मजदूरों को श्रमिक अधिनियम के तहत भुगतान नहीं होता था, ये आंदोलन को कुचलने के लिए जब पुलिस प्रशासन और कुछ सफेदपोश नेताओं द्वारा जब आंदोलन को कुचला गया तो मुन्ना शुक्ला उस समय जेल में थे। सन 2011 और 12 की बात बता रहे हैं। मुन्ना शुक्ला उस समय अक्टूबर 5 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी और सारे आंदोलनकारियों को मुन्ना शुक्ला ने जो सहयोग किया था जेल में, खाना खिलाकर, भोजन खिलाकर, खीर तस्मई सारी चीज से, अपने दम से और अंग वस्त्र से सारे अनशनकारियों का स्वागत किया। जेल में जब कांटी के मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ तो मुन्ना शुक्ला उस आंदोलन को सहयोग किए। तो कांटी की आवाज, कांटी का आंदोलन जेल में भी दम नहीं तोड़ा और जेल में भी इतनी मजबूती से आंदोलन हुआ जिसका नतीजा है कि आज हम लोग 22-23 घंटा निर्बाध गति से बिजली मिल रहा है। मोदी जी की गारंटी और विकास की जो है को लेकर के बात हो रही है, तो मुन्ना शुक्ला की रथ कहां तक पहुंच पाएगी इसके आगे? देखिए मोदी जी की गारंटी जहां भी हो, लेकिन वैशाली में मोदी की गारंटी फेल है क्योंकि हमारा ही पताही एयरपोर्ट है। मोदी जी हमारा ही मोतीपुर का बगल का चीनी मिल है और यहाँ पे मोदी जी आके बोलते हैं कि मैं अगले चुनाव में आने से पहले यहाँ से जहाज उड़ेगी और जो दिल्ली तक जाएगी। लेकिन दूसरा कार्यकाल उनका खत्म हो गया। हमारे मरवन पकरी के बगल में पताही पड़ता है जो हमारा ही विधानसभा है और वहां पर एयरपोर्ट है, मतलब हजारों एकड़ में जमीन है। वो जमीन आज बंजर पड़ी हुई है और मोदी जी गारंटी देकर जाते हैं तो कैसे मान ले मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी मुजफ्फरपुर और वैशाली में तो फेल है। देश में पता नहीं क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन स्थानीय मामले पर आए तो नहीं हमारा SKMCH का जीर्णोद्धार हुआ है, नहीं हमारा पताही का एयरपोर्ट बना है, नहीं हमारा चीनी मिल चालू हुआ है और नहीं हमारा पर्यटन स्थल का विकास हुआ है, नहीं हमारा बौद्ध सर्किट का विकास हुआ है। इसलिए मोदी की गारंटी फेल है। कांटी से खास कर आते हैं, कांटी के में जो है आज भी बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। इससे पहले भी विधानसभा में बात हुई थी कि बहुत सारे बेरोजगार युवा को नौकरी थर्मल पावर में दी जाएगी, लेकिन उसमें बात नहीं करना चाहेंगे। अभी हम बात करेंगे लोकसभा की। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं युवा? देखिए इस बार सारी उम्मीदें, लोग कहते हैं ना कि हमको ऊपर देखना है मोदी को, तो मोदी को ऊपर देखना है भाई। आप ऊपर देखिएगा, नीचे आपका बेटा लवारिस हो जाएगा, नीचे आपका मतलब जो पौधा है वो सूख जाएगा। आप ऊपर देखिएगा,
ऊपर तब देखिए ना, पहले आपका घर जब दुरुस्त रहेगा, आपका वैशाली विश्व को लोकतंत्र का संदेश दिया था। यहाँ पे धनबल का प्रहार चल रहा है, यहाँ पे धनबल से लोगों को, जनप्रतिनिधियों को खरीदने का दावा किया जा रहा है। तो वैशाली जब स्थानीय मुद्दे, जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है, एयरपोर्ट, चीनी मिल, स्थानीय लोगों को रोजगार, ये नहीं मिल रहा है, इस पर मोदी की गारंटी फेल है, तो आप ऊपर देख के नीचे का वोट बर्बाद कीजिएगा। आप जो धनबल के प्रहार से चुनाव को मतलब तितर बितर करने का दावा करता है, जो होटल के एसी कमरा में बैठ के जो बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगाकर और कहता है कि हर प्रखंड का, हर पंचायत का मुखिया, जिला पार्षद मेरे पॉकेट में है, वैसे नेता को अगर आप जाते हैं तो वोट की गरिमा क्या रहेगी? लोकतंत्र में पब्लिक पावर, एक एक वोट, जितना एक वोट एक गरीब का जितना बराबर है, एक दलित का जितना वोट का अहमियत है, वही अहमियत सवर्ण का, वही अहमियत जिला पार्षद का, वही अहमियत मुखिया का। तो आप एक मुखिया को बैठा के पूरा पंचायत खरीदने का दावा कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। वैशाली है, वैशाली में मुन्ना शुक्ला 3 लाख वोट से जीतेंगे और गरीब गुरबा का, मजदूर नौजवानों के वोट से जीतेंगे। और सारे नौजवान गरीब गुरबा उनको अपना नेता मान लिया है। और कांटी में जो विकास की गंगा बहाने में जो मुन्ना शुक्ला का सहयोग रहा है, हम लोगों को जेल में जो सहयोग दिए है मुन्ना शुक्ला, इस सहयोग को हम कांटीवासी कभी नहीं भुला सकते। कांटी विधानसभा से उनको सबसे ज्यादा लीड कराने हम लोग जा रहे हैं। भूमिहार समाज कितना एकत्रित होगा इसमें? देखिए, भूमिहार समाज की वो नेता है, भूमिहार समाज के साथ साथ सर्व समाज उनको अपना नेता माना है। तो भूमिहार समाज तो निश्चित तौर पर इस बार मोदी की गारंटी या मोदी के हवाई भाषण पर नहीं जा रहा है, माना जाता है। वो बिल्कुल पूरा का पूरा कोर वोटर मुन्ना शुक्ला के साथ है। उसके बाद जो महागठबंधन का समीकरण है वो भी मुन्ना शुक्ला के साथ है, जिसको तोड़ने में मोदी जी को गली गली घूमेंगे ना, मोहल्ला मोहल्ला आकर घूमेंगे मोदी जी। तो इस बार वैशाली की जनता मोदी के बात पर नहीं आने वाला है, और मोदी के बात पर इस बार वैशाली की जनता नहीं आएगी। और मोदी के गुमराह और मोदी का जो जुमलाबाज जो एजेंडा है और जो भाषण देने का जो तरीका है, उसको अब वैशाली की जनता नहीं, हमको चीनी मिल चालू चाहिए, हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको पर्यटन स्थल का विकास चाहिए, हमको कांटी का विकास चाहिए, हमको वैशाली का विकास चाहिए, जो मुन्ना शुक्ला करेंगे सदन में आवाज उठाकर। त्रिस्तरीय पंचायत के सामने क्या इनकी हवा रुक पाएगी? बिल्कुल रुक गई है, क्योंकि जनता भी अब समझ गई है कि अगर तुम्हारा नेता एसी में बैठ के अगर सौदा कर रहा है तुम्हारे वोट का, तो तुम्हारे वोट का अहमियत है, तुमको देना है। इसलिए इस बार जनता और आक्रोशित है कि कैसे वो आदमी हमारे नेता, हमारे मुखिया और वार्ड को बैठाकर कहता है कि हम उस पंचायत का वोट खरीद लेंगे। ये नहीं चलेगा। एक एक वोट गरीब गुरबा का वोट मुन्ना शुक्ला को जाएगा। मुन्ना शुक्ला जितने गरीबों के बेटियों के शादी में मदद किया है, जो गरीब के बेटों को इंजीनियरिंग पढ़ाने में, बीबीए बीसीए कराने में जो सहयोग किए हैं, वो मेरे सामने का बात है, जेल से किए हैं। आपको तिलक मैदान का शोरूम है, वहां से गरीब के बेटी के शादी में टीवी फ्रिज दिलाया गया है, मैं दिलवाया हूं, मेरे नजर मेरे संज्ञान में है। कांटी के जो 80 लोग जेल गए थे, उनको मुन्ना शुक्ला बेल कराने से लेके अलग वार्ड दिलवाने में, उनको जेल में सारी सुरक्षा, अखबार मुहैया कराया है, हॉस्पिटल की दवाइयां मुहैया कराई है, जिनको मार मार के लहू लोहान करके भेजा गया था, जिनका शरीर से ब्लड गिर रहा था, उसको मुन्ना शुक्ला ने दवाई जेल में कराया है। तो कांटी का लोग आसान फरामोश नहीं है, अपने उस कर्ज का फर्ज निभाएगा और मुन्ना शुक्ला को भारी मतों से कांटी से लीड कराएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अब लालटेन का दौर नहीं है, इसलिए लोकसभा जो है वैशाली में लालटेन नहीं जलेगा। नहीं, लालटेन तो एक चुनाव चिन्ह है, लालटेन का दौर कैसे नहीं है? जैसे धरती पुत्र जैसा लोग अगर मुन्ना शुक्ला लालटेन के टिकट को अपना टिकट मानकर, अपना सिंबल मानकर आ गए हैं, लालू यादव ने जो धरती पुत्र पर विश्वास कराया है, निश्चित तौर पर लालू यादव जी को मुन्ना शुक्ला को टिकट देने से उत्तर बिहार के सभी सीटों पर उनका वोट का जो संख्या है बढ़ा है। क्योंकि मुन्ना शुक्ला सर्व समाज के सर्वदलीय नेता है, सारे लोग उनको अपना नेता मानते हैं। इसलिए लालू यादव को आपके चैनल के माध्यम से भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सारे सदस्य पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि धरती पुत्र मुन्ना शुक्ला पर आपने विश्वास कराया और इस बार वैशाली का सीट आपके खाते में जाएगा। तो जैसा कि अभी खास बातचीत करने के लिए वैशाली लोकसभा पे बात करने के लिए अनय राज जी जिनसे बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि इस बार जो है वैशाली लोकसभा में किसी प्रकार की चुनौती नहीं है और आसानी के साथ जो है मुन्ना शुक्ला जी की लीड हो रही है और वैशाली लोकसभा में जो है लालटेन जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाजत, अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ, धन्यवाद।